वेलकम टू माय चैनल। तो आज है संडे, तो अब बज चुके हैं 12। तो मैं अब ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं आप लोगों के साथ वाल की भाजी है ना, उसके साथ क्लैम्स यानी तीसरे डाल कर आज मैं करी बना, तो उसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। और जीजू और कार्तिक गए हैं कुमटा, सुबह गए हैं, सुबह 5:30 बजे। तो 6 बजे की बस थी, तो लोग गए। तो उनके जाने के बाद चीनू का रो रो के ना बुरा हाल है, तो उसको चाहिए पप्पा। तो जस्ट पापा ने फ़ोन किया, अच्छे से बात की, अभी फिर से रोने लगा है। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ भाजी। ये देखिए, जो कि इस तरह से होती है। इसे इंग्लिश में ना मलाबार स्पिनिच कहते हैं। आप चाहे तो ना गूगल में से सर्च करें। ओके, वो इस तरह से दिखती है, इसे बोलते हैं मलाबार स्पिनिच। ये ना प्रोटीन में बहुत मात्रा में इसमें प्रोटीन रहते हैं, और ये ना हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये बॉडी के लिए ना बहुत ठंडक पहुँचाता है। ओके, तो ये देखिए इस तरह से जो मैंने वहाँ पे लगाया है ना गमले में, तो उसके पत्ते ना बहुत छोटे छोटे हुए हैं। इसको ना बहुत अच्छा धूप, कड़क धूप चाहिए। ये धूप में ना बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये देखिए इस तरह से। और ये है उसकी डंटी, लीफ की ना फाइन चॉप करके रख दिया है, और डंटी को इतनी साइज में इसने कट कर लिया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ रेडी करके रख दिया है। और आज मैंने फ़िश ऑर्डर किया है, तो ऋतिक के पापा नहीं है, तो आज वो गए हैं मैच खेलने। तो उनका टूर्नामेंट है, हमारे जो कॉलोनी है ना उनका। तो सुबह 8 बजे निकले हैं, तो अभी 2-3 बजे आ जाएंगे। तो मैंने आज बांगड़ा फ़िश और तीसरी ऑर्डर किया था। तो बांगड़ा मैं फ्राई करूँगी, और तीसरी इसमें पत्ते में वाले भाजी में डाल के करी बनाऊँगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और हाँ, जब आप वीडियो देखते हो ना, वीडियो को लाइक करें प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग ना वीडियो देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट के बिना ना मैं तो आगे बढ़ूंगी भी नहीं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीसरे को ना अच्छे से वॉश किया है, 3-4 बार मैंने इसे अच्छे से वॉश किया है। इसमें ना रेत भरे हुए रहते हैं, तो ज़रूरी है इसे अच्छे से वॉश करना है। ये देखिए। ओके, अब इसमें ना नमक और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसे हमें उबाल लाना है। ओके, उबाल आने के बाद ना इसको मीट निकालेंगे। ओके, और शेल्स को फेंक देना है। ओके, तो चलिए। और जैसे कि ये जो वाल की भाजी है ना, गोवा में आपको कम ही मिलेंगे। मुझे नहीं लगता गोवा में मिलते हैं कि नहीं, पता नहीं, कि इतने में मार्केट में घूमी हूँ ना, तो ये मैंने कहीं पर भी नहीं देखी है। ये आपको कारवार साइड, कुमटा उस साइड आपको ये सब्जी मिलेगी। ठीक है, अगर जब भी आप खारवार जाते हो ना, तो वहाँ से लेके आइए, और जो डंटी है ना आप गमले में लगा दीजिए, ये अच्छे से हो जाएगा। और कभी भी अगर सब्जी नहीं है ना, थोड़ा सा सब्जी भी निकालेंगे ना, और दाल बनाएंगे ना, जैसे आप पालक करी बनाते हैं ना, उसी तरह से आपको ये बनाना है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसको मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक। ये क्लैम्स है ना, जिंदा है, देखिए कैसे हिल रहे, देखिए, ये देखिए मुंह हो रहा है, बहुत ही फ्रेश है। तो अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, ज़्यादा ना डालें, बस थोड़ा ही डालना है, एक आधा कप आसपास, बस इतना ही। ओके, अब इसे ढककर ना एक 2 से 3 मिनट के लिए इसे कुक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भाजी को रफली चॉप कर लिया है, और डंटी को ना इस साइज में इसे कट कर लिया है, ये देखिए। ओके, अब इसे कुकर में डाल के ना उसको कुक करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मसाले के लिए मैंने यहाँ पे क्या क्या ली है। तो यहाँ पे लिए है कोकोनट, आधा प्याज और बिड़गी मिर्ची। ओके, और यहाँ पे ली है आधी छोटी चम्मच भुना हुआ राई, थोड़ी सी भुना हुआ मेथी, हल्दी पाउडर, और एक भुना हुआ धनिया। ओके, तो पहले ना इसे कुकर में डाल के उसे कुक करते हैं। अब ना भाजी को ना कुकर में डाल देते हैं। तो अब इसमें डालते हैं आधी छोटी चम्मच नमक। बस थोड़ा डाला मैंने, बाद में करी में जब करी बनाऊंगी ना तब मैं ऐड करूंगी। ठीक है, अब इसमें डालते हैं 1 कप पानी, 1 या 2 कप पानी।
अब इसे ना 3 सीटी लाना है। 3 सीटी के बाद ना ये जो सब्जी है ना अच्छे से कुक हो जाएगी। शेल से ना ओपन हो चुके हैं। ओके, तो ये अब रेडी है। इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद मीट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी देखिए पूजा कर रही है। मम्मी को ना नीचे बैठ कर पूजा करने को नहीं हो रहा है, इसके लिए वो ना चेयर पर बैठ के पूजा करती है। और ये दोनों देखिए, सारखे कर मंत्र म्हणा, म्हण रे मंत्र म्हणे, ते नाही म्हणे, ते नाही म्हणे। चीनू रो रो के आप देखिए चुप हो गया है। तो यहाँ पे मैंने देखिए ऋतिक को एक काम दिया है। तो ये जो तीसरी है ना ठंडा हो चुका है, अब इसको मीट को अलग करते हैं। कर रहे इधर कर। और इसके मीट है ना काफ़ी बड़े, देखिए साइज में बहुत ही बड़े हैं। हाँ गाल गाल, ये देखिए बहुत ही अच्छा है और साइज में बड़ा भी है। तो क्लैम्स हमने उबाला था ना, वो पानी हमें फेंकना नहीं है, उसको ना करी में हम डालने वाले हैं। ठीक है, और वहाँ पे अभी सीटी भी आएगी, तो सब्जी भी कुक हो गई है। ठीक है, तो इसको मैंने ना 3 सीटी लगा दिया है। ओके, मई महीने में जब हम गांव जाते थे ना, जब हम छोटे थे, तब हमारी नानी है ना तीसरे और वाल डाल के ना करी बना के रखती थी, बहुत ही टेस्टी बनती थी। और उसके साथ ना गंजी यानी पैज, जो बॉइल्ड राइस रहते हैं ना, उकड़ा राइस, उससे ना गंजी बना के रखती थी। गंजी और ये करी है ना, दोनों मिलकर खाएंगे ना, बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी मम्मी ये करी बनाती है ना, तो पुरानी यादें लौट आती है। जब मेरी नानी है ना बहुत ही टेस्टी बनाती थी। और गांव में ना कुछ भी आप बनाओगे ना, सब कुछ टेस्टी बनता है, क्योंकि वहाँ पे पानी है ना, कुएं का पानी रहता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। पर यहाँ पे ना उतनी टेस्टी बनती भी नहीं है, पता नहीं पानी का प्रॉब्लम है कि क्या, पता नहीं। तो पुराने ज़माने जो यादें हैं ना, बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैंने मीट को अलग कर दिया है। और यहाँ पे देखिए शेल्स देखिए, इसकी क्वांटिटी देखिए और इसकी क्वांटिटी देखिए। और जो मीट है ना मीडियम है, बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं। ओके, तो अभी जो पानी है ना उसको निकालना है। ओके, तो इसके अंदर ना छोटे छोटे रेत भी होते हैं। ओके, अरे तो इसे इस तरह से इसे निकाल दें। पूरा पानी ना डाले, थोड़ा ही डाले। और जो बचा हुआ पानी है ना, ये देखिए, उसको फेंक दे। और ये देखिए पानी इसे अच्छे से क्लीन किया है। ओके, अब इसके अंदर ना रेत और शेल्स के टुकड़े भी नहीं है। ओके, और ये भाजी यहाँ पे अच्छे से कुक भी हो चुकी है, ये देखिए। अब इस भाजी को ना एक बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसमें डालते हैं ये तीसरे। तो अब इसमें डालते हैं आधा प्याज, इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और ये सोला, ये इसको बाद में डालना है, तो पहले प्याज डालते हैं। तो अब इसमें डालते हैं नमक। नमक हमें थोड़ा ही डालना है, क्योंकि क्लैम कुक करते वक्त हमने नमक डाला था और सब्जी को भी कुक करते वक्त नमक डाला था। तो स्वाद अनुसार इसमें नमक डालिए। और अब इसे गैस के ऊपर रख दिया है और इसे अभी ना हल्का सा एक उबाल लाते हैं। अच्छे से मिक्स करें इसे। तो यहाँ पे इसे उबाल आ गया है। अब इसमें डालते हैं मसाला पेस्ट।
तो इसमें ना पानी ऐड करके पतला करी बनाना है, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी है, जो हमने सब्जी बॉईल किया था ना उसका पानी है, और इसमें क्लैम्स का भी तीसरे का भी इसमें पानी है, कुक पानी। तो आप थोड़ा पानी डाल के इसको पतला सा ग्रेवी बनाइए। अब इसमें डालते हैं लहसुन को ना क्रश कर लिया है, तो अब इसमें डालते हैं, और साथ ही में इसमें डालते हैं कोकम मसाला। ओके, अब इसे अच्छे से मिक्स करें, और ना अब इसे हल्का सा एक उबाल लाते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अब फिश को ना मसाले लगाते हैं। तो ये देखिए करी को अच्छे से उबाल आ चुका है। तो यहाँ पे करी बनके रेडी है। तो यहाँ पे मैंने देखिए फ़िश को मसाला लगा दिया है, और ये है एग जिसे हम ना गाबोली कहते हैं। तो इसको मैंने मसाला लगा दिया है, और इसमें ना प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज इसे मिक्स करके रवा लगा के फ्राई करेंगे। तो अब मैं फ़िश फ्राई करती हूँ। तो ऋतिक के पापा को मैंने फ़ोन किया था, तो वो आएंगे शाम को, तो वहाँ पे उन्होंने खाना खा लिया है, ठीक है। तो मैं फ़िश फ्राई करती हूँ, ओके, उसके बाद खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना चावल का आटा लिया है, तो उससे ना फ़िश बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो ऋतिक के पापा नहीं है, तो इसके लिए सोचा कि चलो जो फ़िश है ना चावल के आटे से फ्राई करते हैं। तो थोड़े फ़िश मैंने फ्रिज में रख दिया है, और रात को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए गाबोली यानी एग। तो अब इसमें डालते हैं चावल का आटा, मिक्स करें। देखिए चिन्नू रो रहा है। चिन्नू मम करना, चिन्नू को चाहिए पप्पा। आंखों में देखिए पानी नहीं आ रहा है। चिन्नू मम करियो, संजीव बुराया आमी यो मम करियो यो। अभी देखिए खाना खाने का टाइम हो चुका है, अब इसका नाटक शुरू। यो रे। तो ये रहा मेरा थाली। तो यहाँ पे है राइस, फिश फ्राई, और ये गाबोली है, और ये करी। ओके, तो अब चलते हैं इसे टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ। करी ना बहुत ही टेस्टी बनी है। और देखिए, और ये तीसरे बहुत ही टेस्टी बनी है। बहुत दिनों के बाद इसे खा रही हूँ मैं।
चलिए मैं खाना खाती हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो जस्ट हमारा खाना हो चुका है और अब बज चुके 4। तो मैं बैठी हूँ ऋतु की पढ़ाई लेने और आगे आप देख रहे हैं कपड़ों का ढेला पड़ा है, ठीक है, उसे भी फोल्ड करना है। ओके, तो मैं पढ़ाई लेती हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए मैच खेल के आ गए, मैच जीतने के अल्लाह मैच हार गए, फाइनल हार गए। तो बच चुके हैं 7। मेरे वजह से हार गया वो। क्यों? बॉलिंग बराबर नहीं गया। देखो आज इनकी वजह से मैच हार गए। चल गौदी गरम करना चल। तो अब हम रेडी हो चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं पणजी। तो वहाँ पे ना फिश फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है और आज है 3rd डे। एक्चुअली जाने का प्लान नहीं था, तो ऋतिक के पापा बोल रहे हैं चलो जाके आते हैं। ओके, तो आज हम वही जा रहे हैं। तो आज इस व्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ और जो फिश फेस्टिवल का व्लॉग है ना वो नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा, नहीं तो ना ये व्लॉग है ना बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।